अरे अंजलि, इतनी रात को, और तेरा मूड भी नहीं ठीक लग रहा मुझे। सब ठीक तो है ना अंजलि? अरे भाभी, अब यहीं खड़े खड़े सारी बातें पूछ लोगे? बैठ के बात करते हैं। अरे बता तो दे। भाभी, भैया कहाँ पर हैं? भैया, भैया। अरे अंजलि, तू इतनी रात को यहाँ पर? सब ठीक तो है ना? भैया, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अब यहाँ से वापस नहीं जाने वाली, यहीं पर रहूंगी मैं हमेशा के लिए। अरे हमें बता तो दे, क्या बात हुई है? भाभी, मुझे एक बात बताओ, जब घर में सफाई करने के लिए नौकर लगे हुए हैं, तो अगर एक खाना बनाने वाला नौकर भी रख लेंगे तो क्या बड़ी बात हो जाएगी? अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? तू आराम से नहीं बात कर सकती थी उनसे? ऐसे बात नहीं करते। भैया, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो दिन रात उस घर में काम करती रहूं, सेवा करती रहूं उनकी। बताओ, आपने मेरी शादी कैसे लिए की थी कि मैं वहां पर नौकरों की तरह काम करती रहूं? और भाभी, एक बात बताओ मुझे, यहाँ तक तो चलो ठीक था, और मैंने एक छोटा सा 20,000 रुपए का बैग क्या मांग लिया उस दिन, तो उस वजह से लड़ाई डाल के रख ली कि मेरे छोटे छोटे खर्चे नहीं पूरे कर सकते वो। जब शादी हुई थी नई नई, तब तो बड़ा कहता था तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, तुझे जो चाहिए वो दिलाऊंगा। और अब पता नहीं कहां से उसके सिर के ऊपर सेविंग का भूत सवार हो गया है। जब भी कोई चीज मांग लो, जब भी कोई खर्चा बोल दो, जब भी कोई शॉपिंग बोल दो, बस एक ही बात सुनने को मिलती है, सेविंग करनी है, सेविंग करनी है। और यहाँ तक तो भाभी, अब तो हद ही पार हो गई। उसने मुझे सीधा सीधा बोल दिया कि अगर तेरे इतने खर्चे बढ़ रहे हैं ना, तो खुद नौकरी कर ले। बताओ, क्या मैंने इसलिए शादी की है? और भैया, आप भी मुझे एक बात बताओ कि अगर मैंने नौकरी करनी थी तो मैंने शादी क्यों करवाई फिर? शादी तो इसलिए करवाई थी कि अगला बंदा कमाए और मैं बैठ के आराम से खाऊं। भाभी, आपको पता है, मैं तो ना खाना भी छोड़कर आई हूँ। अब आप बताओ, आपने क्या बनाया है खाने में? बैंगन का भरता बनाया अंजलि। बैंगन का भरता? भाभी, मुझे नहीं खाना है बैंगन का भरता। आप ना ऐसे करो, बाहर से मेरे लिए ना पिज्जा या कुछ बढ़िया सा ऑर्डर कर दो। इतनी देर में आराम से बैठ के फोन चला लेती हूँ। बस बहुत हुआ, मेरे से नहीं होते घर के काम। पहले झाड़ू पोछा लगाऊं, फिर बर्तन मांजूं, सारा काम मैं ही करूं। मेरे से नहीं इतने काम होते। एक काम वाली नहीं रख सकते, बाकी खर्चे सब होते हैं इनसे। अरे अच्छी भली काम करती करती को क्या हो गया तुझे? अब तक तो कर रही थी काम, पर अब नहीं करूंगी। एक ना काम वाली रख लो, मुझसे नहीं होते काम इतने। पता नहीं इसे क्या हो गया सुबह सुबह। भैया, अब भाभी को ये अचानक से क्या हो गया है? अच्छे भले तो अब तक सारे काम करते थे, अब ये क्या नया ड्रामा है? अरे अंजलि, क्या बताऊं तुझे, इसका तो ना हर दूसरे दिन यही ड्रामा होता है। आज आपकी ऑफिस की छुट्टी है ना? हाँ हाँ, मेरी ऑफिस की आज छुट्टी है। आप ना खाना बाहर से मंगवा लेना, मैं ना शॉपिंग करने जा रही हूँ। मुझे ना 20,000 रुपये चाहिए। क्या 20,000? अरे ज्योति, घर खर्च के लिए पैसे जो होते हैं ना, मैं तुझे दे देता हूँ। इसके अलावा मैं अलग से 20,000 रुपया कहां से दूं तुझे? घर खर्च में से अगर कुछ बचता है तो शॉपिंग कर, चाहे घर का राशन लेके आ। घर खर्च तो ना घर खर्च में ही लग गया। मेरे खर्चे नहीं उठा सकते ना, तो मैं तो चली मायके अपने। भाभी, ये क्या कर रहे हो आप? कल से देख रही हूँ मैं, रोज का आपका एक नया ड्रामा है। कभी आपको काम वाली लगवानी है घर पे, कभी आपको अलग से शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए। भैया अपनी औकात से बढ़कर आपके लिए करते हैं भाभी। जब वो अपनी सारी कमाई आपके हाथ में रख देते हैं, तो वो अलग से पैसे कहाँ से लाएं? ये चीज तो आपको समझनी चाहिए ना भाभी। भाभी, भैया आपको इतना तो खुश रखते हैं, और ये फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए भाभी। थोड़ी बहुत ना लाइफ में सेविंग भी करनी चाहिए। और आप तो इतने समझदार हो भाभी, फिर भी आप ये बातें क्यों नहीं समझ रहे हो? और घर छोड़ के चले जाओगे तो क्या मिलेगा आपको? तू तो ना फिजूल खर्ची मत ही बोल। तू भी तो यही सब कुछ कर कर आई है यहाँ पे। कभी तुझे 20,000 का बैग चाहिए, कभी तुझे घर में काम वाली चाहिए। इंसान को ना अपने औकात के हिसाब से ही खर्चा करना चाहिए अंजलि। तेरे ससुराल वाले ना, मुझे भी पता है कि तुझे कितना खुश रखते हैं। कभी भी तुझे किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होने दी।
अगर तू अपनी भाभी को ऐसे खर्चे करते देख रही है तो तुझे बहुत ज्यादा दुख लग रहा है। और तू अपनी तरफ देख अंजलि, यही सब कुछ कर कर यहां पर आई है तू। तो मैं तो तुझे ना सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि तुझे अपने ससुराल जो है वापस जाना चाहिए और उनसे माफी भी मांगनी चाहिए इसके लिए। और ये जो सब कुछ हम कर रहे थे ना ज्योति और मैं, ये सिर्फ एक ड्रामा था। हाँ अंजलि, ये सच कह रहे हैं। तुझे सबक सिखाने के लिए। हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। भैया भाभी, आप दोनों को सॉरी। और मैं अपने ससुराल वापस चली जाऊंगी और उनसे भी माफी मांग लूंगी जाके। मुझे अपनी गलती अच्छे से फील हो गई है। तो आप सभी को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। स्टोरी अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। आप वीडियो को अपना शेयर बहुत कम कर रहे हो, है ना भाभी? हाँ। आप भी बोल दो एक बार। हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करना और लाइक कमेंट तो जरूर करना। और हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए अंजलि मनचंदा के नाम से, मनचंदा फैमिली व्लॉग के नाम से फेसबुक पर, और यूट्यूब पर मनचंदा फैमिली व्लॉग और मनचंदा पंजाबी फैमिली के नाम से सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।